क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आज आपका मेन टॉपिक है। ठीक है, जस्ट यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मीनिंग क्या होती है समझिए। इक्विलिब्रियम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मोशन में। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन पे उस पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होता है? टोटल फोर्स 0 होता है। ठीक, इसमें जितना फोर्स यहाँ लग गया उतने फोर्स यहाँ लग गया उतने फोर्स चारों तरफ से, जब टोटल फोर्स 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन बॉडी हमारी क्या होगी, इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। और इस कंडीशन पे बॉडी की सिचुएशन, बॉडी कंडीशन हमेशा उसी में बनी रहेगी। जिस कंडीशन में बॉडी हमारी है हमेशा उसी कंडीशन पे बॉडी आपकी बनी रहेगी। ठीक है ना, मतलब अगर हमारी बॉडी क्या है या ऑब्जेक्ट हमारा क्या स्टैटिक है तो हमेशा स्टैटिक रहेगा, अगर मूव कर रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर निकालना है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज, तब क्या हो जाएगा, क्या निकालना है? अगर निकालना है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज तो सिंपल सा है। इसमें क्या हो जाएगा, भाई दो चार्ज ले लीजिए, एक चार्ज हमारा यहाँ Q1 है, मान लो एक चार्ज क्या है Q2 है। ठीक है, दोनों चार्ज, बोथ चार्ज में भी सेम, बोथ चार्ज में भी क्या डिफरेंट। अब क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बने हुए कि इसके किस पॉइंट पर, यहाँ पे कहाँ पर कोई थर्ड चार्ज रखा जाए। थर्ड चार्ज क्या लेते हैं, थर्ड चार्ज मान लिया टेस्ट चार्ज, फटेक टेस्ट चार्ज, विशेष बताए थे टेस्ट चार्ज ये का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है। तो किस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा जाए जिससे क्या टोटल फोर्स 0 हो जाए। ये बहुत सिंपल सा है। प्लस यहाँ Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है। उस कंडीशन पर अगर इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या, अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या करेगा, इधर रिपल करेगा, Q2 क्या करेगा, इधर रिपल करेगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा इस पे 0। जहां पर इस पे फोर्स 0 हो गया, आप पढ़ चुके हैं, जिस पॉइंट पर क्या हो गया, जिस पॉइंट पर यहाँ फोर्स 0 है उस पॉइंट क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0 ना, या F/Q। अगर जिस पॉइंट पर फोर्स 0 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। यहाँ दो टाइप क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सा, कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फाइंड द पॉइंट एट व्हिच टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, या फाइंड द पॉइंट एट व्हिच व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड देन इट एक्सपीरियंस टोटल फोर्स 0। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन बनता है इसमें। पहला क्या बन गया, पहला क्या बन गया हमारा, टोटल क्या है फोर्स 0 हो जाए। दूसरा क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या हो जाएगा, हाँ, फाइंड द पॉइंट एट व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तीनों के आंसर सेम निकलेंगे। ठीक है, बस थोड़ा फॉर्मूले में डिफरेंस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा Q1 Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ओनली Q1 करेंगे आप। नंबर एक। दूसरा देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट बात है जिससे आप न्यूमेरिकल लगेंगे फटाफट। क्या कंसेप्ट है, देखिए आपको देखना है कि जो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज का नेचर क्या है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, अर्थात मैंने कि अगर दोनों चार्ज का सेम नेचर है, अगर सेम नेचर हो गया उस कंडीशन पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन दोनों चार्ज की जो लाइन जोड़ेगी इन्हीं लाइन मिलेगा और इनके बीच में कहीं मिलेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन चार्ज। और कहीं मतलब क्या हो गया, Q जो है, जो चार्ज स्मॉल होगा मैग्नीट्यूड में उसके पास मिलेगा। जैसे अगर मान लो Q1 कितना होगा, 2 कूलम हो गया, ये कितना हो गया, 6 कूलम हो गया, तो छोटा कौन है, स्मॉल कौन है, 2 कूलम हो गया, तो 2 कूलम के पास हमारा कहीं भी इसका मिलेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी बात ये तो क्लियर हो गया। क्या देखेंगे, अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम हो गया उस कंडीशन पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा उसी के पास मिलता है और इन लाइन के बीच मिलेगा। सेकंड, क्या भाई, क्या कोई डाउट है, कौन बोल रहा है, बोलिए, हेलो। हाँ देखिए, उसके बाद अगर हमारे दोनों चार्ज कैसे हैं, अगर एक चार्ज अपोजिट हो गया, एक हो गया नेगेटिव, जैसे मान लो क्या हो गया, अगर ये हो गया नेगेटिव हो गया,
तब क्या हो गया, नेगेटिव होने पर, ध्यान रखिए नेगेटिव होने पर, अब देखिए कैसे अगर रखूं बीच में, ये प्लस है, ये जो रिपेल करेगा, ये माइनस है, ये अट्रैक्ट करेगा। उस कंडीशन पे इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर भी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, या कहीं पर ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर क्या हो जाए, जहां पर हमको यहाँ पे टोटल फील्ड जीरो हो जाए या टोटल फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे जो मिलता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन दोनों चार्ज को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसके मिलेगा आउटसाइड, बाहर। बाहर कहाँ मिलेगा, बाहर देखिए कहाँ मिलेगा, फिर वही बात आ गई, बाहर मिलता है जो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट है या स्मॉल है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिए, ध्यान लीजिए कि हमें किसका सपोर्ट करना है, जो वीक है, दिमाग है ये, क्योंकि हमेशा सपोर्ट किसका किया जाता है, हमेशा सपोर्ट किया जाता है जो व्यक्ति वीक होता है। यहाँ वीक कौन है, यहाँ वीक हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज है। अर्थात नहीं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा जो मैग्नीट्यूड में स्मॉलेस्ट चार्ज होगा उसके पास मिलता है। ध्यान रखिए, हम क्या बोल रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड में स्मॉल होगा। जैसे यहाँ दे दिया माइनस वाले, दे दिया क्या, -16 कूलम दे दिया पहला, सेकंड क्या दे दिया, यहाँ दे दिया मान लीजिए क्या हो गया 10 कूलम दे दिया। अब पूछ दिया देखिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, आपको अगर लगाएंगे अलजेब्रा तब तो -16 क्या, -16 क्या हो गया, तब तो -16 छोटा हो जाएगा और +10 क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन क्या देखना, हमें देखना मैग्नीट्यूड, यहाँ इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, 16 आएगा, इसका कितना मैग्नीट्यूड हमारा 10 कूलम है। तो पहली बात चूंकि माइनस है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आउटसाइड, इसके पास जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट है। वो सिंपल लॉजिक हो गई कि ध्यान दिमाग बताना है। ठीक है, मान लीजिए दो चार्ज हमारे पास हैं, दोनों चार्ज अगर सेम हैं तो उस कंडीशन पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उन दोनों चार्ज के को जो लाइन जोड़ेगी उस लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए क्या है, अगर हमारा चार्ज अपोजिट है तो हमेशा क्या मिलता है, तो मिलता है उन लाइन ज्वाइनिंग के आउटसाइड, चार्ज के आउटसाइड मिलेगा। और हमेशा जो है जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट होगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, हमेशा उसी के पास रहेगा। अगर इतना पॉइंट ध्यान में है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर दोनों चार्ज बराबर हो गए, इक्वल हो गए, देन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, तब मिलेगा बीचों बीच में। ठीक, कहाँ मिलेगा, बीचों बीच में। ठीक है, और कब, अगर दोनों चार्ज के ऐसे वाले क्या है, जिससे वाले क्या इक्वल हो गया, क्या हो गया, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, सेम चार्ज हो गया, कहाँ मिल जाएगा, बीचों बीच में। लेकिन अगर दोनों चार्ज इक्वल हो गया और अपोजिट हो गया, मान लीजिए एक हो गया +Q हो गया -Q, अब कहाँ मिलेगा। अब इस कंडीशन पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहीं नहीं मिलेगा। एक ऐसी कंडीशन होती है कि बोथ चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, देन वी कैन नॉट ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों, बीच में मिल नहीं रहा, कहीं बाहर ट्राई करेंगे, क्या हो गया, इसका अट्रैक्शन ज्यादा, इसका अट्रैक्शन कम रहेगा, इधर ट्राई करोगे तो ये समस्या हमारी आ जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, इस कंडीशन पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। ध्यान रखिए इसको, केवल एक कंडीशन होती है जिसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी। इस पर और कुछ नया क्वेश्चन सोचिए आप, अगर किसी को कोई नया क्वेश्चन अगर मान लीजिए सोच ले जाते हो तो क्वेश्चन शेयर आप चेक कर सकते हैं, ऐसा क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या निकालना है, तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 1 मैंने क्या हो गया, पहला हो गया पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला हो गया नोट डाउन, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ड्यू टू क्या हो गया, ड्यू टू सेम, क्या हो गया, सेम, ड्यू टू क्या, सेम या आइडेंटिकल लिखो, ड्यू टू हो गया टू आइडेंटिकल चार्ज, टू आइडेंटिकल चार्ज, टू आइडेंटिकल चार्ज, कोई तो निकाल लेंगे। अगर आइडेंटिकल है, अगर सेम नेचर हो गया बीच में, अगर अपोजिट हो गया तो इसमें क्या होगा, उस कंडीशन पे क्या क्लियर हुआ कि अगर मान लीजिए दो सेम चार्ज हो गए, जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज प्लस दोनों प्लस हैं, दोनों सेम है, यहाँ Q हो गया, यहाँ Q हो गया, तो उस कंडीशन पर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, बीचों बीच पे। लेकिन अगर सेम नहीं है तो अगर एक प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ मिल गया एट मिड पॉइंट पे, क्या मिलेगा, एट मिड पॉइंट। अगर एक मान लीजिए माइनस हो गया, एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, मान लीजिए पहला हो गया -Q, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया +Q, देन क्या हो गया
देन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ क्या हो गया, नॉट ऑब्टेन्ड। यहाँ क्या, यहाँ हो गया पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नॉट ऑब्टेन्ड। बस समझ में आ गई शायद, ठीक है। चलिए ये तो क्या हो गया, व्हेन टू आइडेंटिकल चार्ज। सेकंड क्या है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यू टू डिफरेंट चार्ज। ड्यू टू क्या हो गया, यहाँ टू आइडेंटिकल चार्ज हो गया कि फर्स्ट। फिर क्या आएंगे, नोट कर लिया इसको, शायद नोट कर लिए होंगे, ठीक, नोट कर लियो, तो नोट बना लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यू टू टू डिफरेंट चार्ज। क्या हो गया, टू डिफरेंट चार्ज, टू डिफरेंट चार्ज, टू डिफरेंट चार्ज। इसके न्यूमेरिकल कल लगवा चुके हैं, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल पे लगवाएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन इसे सीधे शॉर्टकट करेंगे। जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाए, 1 नंबर पे 2 नंबर में या किसी कंपटीशन में आ जाए, तो आप फट लगा दीजिए इसको, ठीक है। ज्योमेट्रिक अगर याद रहेगी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टू डिफरेंट चार्ज क्या होता है, अगर चार्ज डिफरेंट हो गया, पहली कंडीशन क्या हो गई, नंबर 1 इसमें क्या केस फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट है, अगर मान लीजिए दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम नेचर, ध्यान देखिए, सेम और नहीं सेम नेचर। अगर दोनों क्या हैं, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज क्या हो गया, दोनों चार्ज दोनों नेगेटिव हैं, तब क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया Q1, यहाँ क्या हो गया Q2, ठीक है। अब कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा बिटवीन द, यहाँ हो गया मिलेगा, यहाँ मिलेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड, कहाँ मिलेगा, ऑब्टेन्ड बिटवीन, ऑब्टेन्ड एनी पॉइंट, ऑब्टेन्ड एनी पॉइंट, एनी पॉइंट को लिख रहे हैं, ये डिपेंड करेगा चार्ज की वैल्यू पर, एनी पॉइंट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज हो गया। एंड क्या हो गया, एंड नियर टू स्मॉलेस्ट या नियर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिए भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर आपने दे दिया कि 2 कूलम हो गया, यहाँ दे दिया क्या हो गया माइनस, क्या दे दिया 5 कूलम हो गया, बार बार बोल रहे हैं इसको, यही गलती होती है। आपको यहाँ पे अलजेब्रा पर नहीं जाना है, अगर अलजेब्रा गड़बड़ हो जाएगा ना, तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, इसका कितना मैग्नीट्यूड है 2, हमारा क्या हो गया 2 के पास होगा कहीं पे, नियर टू क्या हो गया, नियर टू स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर हुआ, कितना फॉर्मूला, जब अब देखो कहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन देखिए कहाँ दे दिया जाए भाई, इस दे दिया मान लीजिए Q2 है, देखो अब क्या इसका आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर मान लीजिए दे दिया कि भाई Q2 है, कहाँ रखा गया पॉइंट ए पे, कहाँ रखा गया पॉइंट बी पे। अब आपको क्या दे दिया, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम Q1, क्या दे दिया, फ्रॉम Q1। अब क्वेश्चन देखिए, वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है Q1 से निकालें Q1 से, अगर पूछ रहा है Q2 से निकाल देंगे। कभी भी कुछ नहीं देता है, अगर कुछ नहीं देगा, अगर सिंपल दे दिया 2 चार्ज हैं, एक चार्ज मान लीजिए 5 है, दूसरा क्या है 10 है, कहाँ रख दिया गया 10 सेंटीमीटर पर। देन फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो क्या देखेंगे, दो नेचर क्या हो गया, दो यहाँ दोनों का नेचर क्या है, प्लस है, बीच में जाएगा। अब ये नहीं दिया गया कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ फाइंड करिए, तब क्या करेंगे, जब हमको नहीं दिया गया है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ से फाइंड करें, तो ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन पे जो पहला चार्ज है आप वहीं से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ, दिया है कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है क्या करेंगे, जो पहला चार्ज है वहां से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। तरीका क्या है, तरीका हमने पहले सवाल लगा चुके हैं। जैसे मान लो क्या निकालना है, हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ से, अगर निकालना है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम फर्स्ट चार्ज से, तब कैसे करेंगे, या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है फ्रॉम सेकंड चार्ज। देखिए अगर देखिए पहले निकाल नंबर क्या निकालते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट चार्ज। नोट करिए फटाफट, नोट करते लिखते रहिए, समझते रहिए, दोनों काम नहीं मिटाएंगे क्लास से, ठीक है। पोजीशन ऑफ
इक्विलिब्रियम फ्रॉम फर्स्ट चार्ज। देखिए ये पहला फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे यहाँ निकालना, देखो तरीका क्या है, हमें डिस्टेंस मालूम क्या गिवन है, ये सवाल आपका हो गया है। क्वेश्चन क्या गिवन है, Q1 Q2 डिस्टेंस इनका R है, ठीक है। कहाँ निकालना है, फर्स्ट चार्ज से क्या डिस्टेंस हो जाएगी, x हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x। क्या तरीका निकालने का है, हम निकालेंगे इसके द्वारा यहाँ कितना फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल लीजिए। अगर यहाँ रखोगे टेस्ट चार्ज, क्या निकलेगा, फोर्स। टेस्ट चार्ज नहीं रखा, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर फील्ड क्या हो गया, E A, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, इधर E हो जाएगा फील्ड, इधर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो गया EB हो जाएगा, इधर कितना हो गया, इधर EB हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या टोटल फोर्स 0 है, वहां क्या हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हमको निकालना है इससे। देखो क्या बोले, E निकालेंगे, EB निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर दोनों इक्वल हो गया तो जाहिर बात हो गया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कट के 0 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, सिंपल देखिए, x मिलेगा x इक्वल टू पहला चार्ज, जहां निकाल दो पहले चार्ज का अंडर रूट, ध्यान रखिए फर्स्ट चार्ज का अंडर रूट अपान क्या हो जाएगा, अपान अंडर रूट क्या है, फर्स्ट चार्ज प्लस अंडर रूट कितना हो गया, सेकंड चार्ज, अंडर रूट क्या हो गया, सेकंड चार्ज, इंटू क्या हो गया, इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। फार्मूला बहुत सिंपल फार्मूला है, ठीक। अगर आपको एग्जाम में आ गया, नंबर आ गया, तो आपको इतना नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या रखेंगे, x इक्वल टू, अब देखो चार्ज, जिस चार्ज से आपको निकालना है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रूट ऑफ क्या हो गया, फर्स्ट चार्ज अपॉन सम ऑफ रूट ऑफ फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज, इनटू क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। इतना याद रख, निकल जाएगा, हैं। ऐसे क्या आगे निकालना, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम सेकंड चार्ज, तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सेकंड क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नोट शायद आप नोट कर लिया होगा इसको, इस फॉर्मूले को। सेकंड क्या है, अभी निकल जाएगा, सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम सेकंड चार्ज, फ्रॉम सेकंड चार्ज अर्थात Q2 हो गया। क्वेश्चन ध्यान पढ़ना काम जा रहा है। सेकंड क्या, एस क्या हो, एस कितना हो गया, हमने क्या बता, अब क्या हो गया, रूट क्या हो गया, सेकंड चार्ज, Q2 ले लीजिए अपान रूट क्या हो गया, सेम फर्स्ट चार्ज प्लस हो गया रूट सेकंड चार्ज इनटू क्या होता R। सेकंड फॉर्मूला। अब यहां से क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब यहां से इतना क्लियर हो गया होगा कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, हमें अभी रूल क्या बन गया है, एकदम ध्यान रखो, जिस पॉइंट चार्ज से आपको पोजीशन इक्विलिब्रियम निकालना है, उस चार्ज का अंडर रूट अपान क्या हो जाएगा, अपान अंडर रूट चार्ज क्या, रूट ऑफ फर्स्ट चार्ज प्लस क्या, रूट ऑफ सेकंड चार्ज इनटू क्या हो गया, इनटू हो गया टोटल डिस्टेंस। दो फॉर्मूले क्लियर हो गए आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसका सेकंड पे आ जाइए। दूसरा क्या है, व्हेन बोथ चार्ज आर नेगेटिव अपोजिट नेचर, यहाँ क्या हो गया, सेम नेचर हो गया। सेकंड लेकर इसको मिटा रहे थे। सेकंड क्या हो गया, व्हेन बोथ चार्ज आर अपोजिट नेचर, देखो तब क्या होगा, समझो यहाँ अपोजिट नेचर हो गया। पहला हो गया सेम नेचर, इसका सेकंड बी क्या हो गया, बी हो गया व्हेन बोथ चार्ज आर अपोजिट नेचर और अपोजिट नेचर, तब क्या हो जाएगा, मतलब अब देखो एक चार्ज क्या हो गया, मान लो यहाँ पे -Q1 हो गया, एक चार्ज क्या हो गया, +Q2 हो गया, दूरी की दिशाएं कितनी हो गई, R हो गई, ठीक है। अब देखो सिंपल फॉर्मूला समझिए, क्या फॉर्मूला क्या इसका होता है। पहली बात क्लियर हो गया। पहली बात मैंने बताया कि आपको क्लियर करिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखना आपको है कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, क्या देखना है, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, ठीक है। क्या देखना हमको, देखना जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसको लेंगे यहाँ पे, मतलब फर्स्ट हो गया कि जो हमारा मिलेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन लाइन ज्वाइनिंग के मिलेगा आउटसाइड, कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बाहर मिलेगा, ठीक है। साथ साथ जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास रहेगा। अब यहाँ तक आपको Q1 Q2 नहीं मालूम है कौन किसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ से आप देख जाएंगे हैं कि हाँ इसका कितना मैग्नीट्यूड 4 है, 5 है, 10 है,
इसका कितना है 4 है 5 है 10 है, जो भी है उसका फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या आपने का फार्मूला फिर भी देखना है, हमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ से पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है पहला देखिए फर्स्ट वन कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, क्या हो जाएगा कि अलग देखो लगते हैं क्या निकालते हैं, अगर निकालते हैं नंबर 1 पहला क्या निकालते हैं फर्स्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम फर्स्ट चार्ज, नोट डाउन दिस फार्मूला, क्या हो जाएगा कहाँ रहेगा आउट वेरी मच आउटसाइड। नंबर 1 x इक्वल टू कितना हो गया, पहला क्या लेंगे फर्स्ट चार्ज लेंगे, चाहे √Q1 अपान, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है अंडर रूट क्या करेंगे, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है ज्यादा है उसको लिखेंगे। जैसे हमने मान लिया क्या यहाँ पे फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारा वाले कम है, यहाँ क्या लिखेंगे ज्यादा वाले मैग्नीट्यूड का चार्ज हो गया माइनस क्या हो गया अंडर रूट क्या Q1 इंटू क्या हो गया R। बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है ज्यादा है उसको लिखेंगे, माइनस क्या हो गया अंडर रूट क्या हो गया स्मॉलर चार्ज। जैसे मान लो क्या है ये दिया कितना 2 माइक्रोकूलम, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया मान लीजिए क्या है 10 माइक्रोकूलम, हाँ यहाँ क्या हो गया √Q1 हो जाएगा अपान क्या है √10 माइनस √2 लिखा, माइनस मैग्नीट्यूड नहीं रूट क्या 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपने गलती से मान लीजिए यहाँ Q1 कर दिया यहाँ Q2 कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, अगर यहाँ Q1 कर दिया यहाँ Q2 कर दिया वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव क्या शो करेगी, दूरी हमारी क्या इसके इस साइड में है इसके राइट साइड में है, ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैल्यू हमारी आपको पता है कि लाइन जाने के बाहर मिलना है, क्वेश्चन क्या ढूंढेंगे बाहर मिलेगा। ठीक है, साथ साथ जो चार्ज क्या है, जो चार्ज हमारा यहाँ पूछा जा रहा है अगर जो चार्ज स्मॉलेस्ट है उसी पास मिलेगा। ऐसे क्या निकालेंगे, सेकंड क्या निकालेंगे, पोजीशन आप निकालेंगे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फ्रॉम क्या हो गया फ्रॉम सेकंड चार्ज, फ्रॉम सेकंड चार्ज, ये क्या हो जाएगा यहाँ कितना हो गया x अंडर रूट क्या Q2 हो जाएगा अपान रूट क्या है Q2 माइनस क्या हो गया √Q1 इंटू क्या हो गया R। यहाँ क्या मान लिया, यहाँ मान लिया लेट क्या हो गया, लेट Q1 जो है क्या है छोटा है Q2 से, ऐसे यहाँ कितना हो गया लेट Q1 क्या है मान लिखा रहे हैं छोटा है Q2 से। क्लियर हुआ। अब देखिए दूरी कितनी होगी, ये ज्यादा है ऑटोमेटिक, यहाँ Q2 10 है ना, इसके माने यहाँ दूरी क्या होगी 10 बाहर जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कोऑर्डिनेट में दे दिया, अर्थात x एक्सिस दे दिया या प्लस माइनस दे दिया, तो आपको ऑप्शन अगर दे रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ गया एग्जाम में, तो क्या है आपको ऑप्शन ध्यान पढ़िए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब देखिए Q2 कहाँ जा रहा है माइनस में है, इधर पॉइंट क्या हो गया पॉजिटिव में हो जाएगा, इसके Q1 क्या हो गया माइनस में, इधर कोई पॉइंट क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहाँ दे सकते हैं। या सिंपल अगर कुछ नहीं दिया है यही दिया दूरी कितनी दिया है सिंपल मैग्नीट्यूड, तो आपको ध्यान क्लियर होना चाहिए कि जो चार्ज है स्मॉलर चार्ज है उससे दूरी कम हो जाएगी, ग्रेटर चार्ज है उससे दूरी क्या हो जाएगी, उससे दूरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ, स्मॉलर चार्ज क्या होगा दूरी क्या होती है कम हो जाएगी, और ग्रेटर चार्ज दूरी क्या हमारी हो जाएगी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। यही इतना अगर कंसेप्ट ध्यान में है तो आपका कोई क्वेश्चन का रंग नहीं होगा। तो हो गया पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर 2 चार्जेस, दोनों सेम हैं एकदम फाइन, दोनों अपोजिट हैं देन यू कैन फाइंड। ओके ना, क्वेश्चन लिखो थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन लिखवाते एक आधो से क्लियर होगा। लिखिए, इसको मिटा रहे हैं भाई पहले, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और जितने कंपटीशन है वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो गया कंसेप्चुअल हो गया ना, क्वेश्चन के कंसेप्चुअल होने से बोर्ड में आजकल क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहे हैं। ठीक है, जो देखने में थोड़ा कठिन लगता है लेकिन अभी आसान दिक्कत नहीं है। ठीक, कम है इसके पास हम देखा है डिसाइड कर लिया। मान लो क्या हो गया, मान लेते यहाँ पे Q1 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका कम है, ठीक है QB, तब क्या मिलेगा कहीं बाहर मिलेगा, इधर कहीं मिला। ठीक है, इक्वेशन सी हो गया, पॉइंट ए हो गया पॉइंट बी यहाँ सी हो गया। देखो चेक करो, यहाँ देखो QB क्या करेगा, इसको अल्टरनेट क्या करेगा, यहाँ निकालना क्या, यहाँ निकालना Q डेल निकालेंगे। हमने क्या होता है इस पॉइंट पर किसी एक अपोज निकालो, देखो ए फोर देखो पहले क्या निकालेंगे, देखो पहले क्या निकालो कि हमें देखना है कि दोनों
पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होना चाहिए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कैसे निकालेंगे देखिए, ये माइनस क्यू ए है, ये क्या क्यू बी है, तो जो क्यू बी क्या करेगा, इसको करेगा अट्रैक्ट, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, क्या हो गया आपका एफ ए बी आ गया, क्या हो गया एफ ए बी आ गया ना, बी क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है, जितना इसको अट्रैक्ट किया क्या करे इसको उतने खींच लेना, पेपर क्या करे इसको खींच ले, अट्रैक्ट कर लेना, अर्थात क्या करे ये जो डॉट इधर लगाओ, सिंपल समझिए, बी क्या करेगा, बी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसे क्या लगेगा हमारा, यहाँ क्या लग गया ये हमारा ए सी लगे, जितने खींचा इसने उतने इसको अट्रैक्ट कर ले, अब कब अट्रैक्ट करेगा, जाहिर बात है इसका क्या क्या प्लस हो जाएगा, तब अट्रैक्ट कर पाएगा, अगर दोनों इक्वल हो गया ये हमारा सेकंड हो गया, नो डाउट। जरा इसको सोचो, जरा इसको सोचिए, ये क्या देखो अब क्या करेगा, क्यों ये क्या इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, क्यों क्या कर रहा है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस जितना अट्रैक्ट कर रहा है उतने क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, जाहिर बात है, ये पहला केस हो गया, अगर डायरेक्ट इसका जब हो गया इक्विलिब्रियम हो गया क्यू कैसे कैसे आपका कांस्टेंट रहेगा, समझिए ध्यान से, हमें देखना है क्या यहाँ क्यू का क्या नेचर हो जिससे पूरा तीनों सिस्टम क्या हो जाए, क्या नेचर हो और कितनी इसकी वैल्यू हो जिससे क्या हो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, क्या होगा, हम पहले तो बात करते हैं इसका, देखिए यहाँ पहले निकाल चुके हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है एक पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ जो भी चार्ज रखोगे यहाँ टोटल फोर्स कितना हो गया, जीरो, ठीक है, अब देखिए टोटल फोर्स जीरो हो गया, अब निकाला कि सिस्टम कैसे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा, नीचे क्या रखा जाए यहाँ पे इसका, जब यहाँ प्लस चार्ज रख दिया तो जो इसको क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या क्या कर रहा है इसको, ये क्या कर रहा है इसको रिपेल कर रहा है, ध्यान दीजिए ये क्या कर रहा है इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, हमें अगर तो उतने अट्रैक्शन इधर हो जाए कि ये का अट्रैक्शन उतने इधर हो जाए तो क्या हो गया, इसमें इज गोइंग ऑन स्टैटिक, इस पर सोचिए, अब क्यू ए क्या करेगा, क्यू ए जो है जिसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्यू बी हो गया, यहाँ माइनस क्यू हो गया, यहाँ पॉइंट क्या क्यू हो गया, हमें निकालना इसका नेचर निकालना है, क्यू बी क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, ये कुछ निकाले कौन हो गया, क्यू बी क्या करेगा इसको निकालना है, आपको निकालना क्यू इसको देखना है, इसको लगाइए, ये क्या करेगा क्यू ए जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या हो गया है क्योंकि आप फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हो जाएगा, और ये क्या करते हैं ये क्या करे एक क्यू को रिपेल करते हैं, इधर क्या हो गया रिपल्सन हो जाएगा ना इसका, इसका अट्रैक्शन इसका हो गया, यहाँ क्या हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्या हो गया सी, इस पे अगर दोनों बराबर हो जाएगा फिर दिस सिस्टम में गोइंग ऑन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या हो गया इन दोनों फोर्स एफ ए बी निकालोगे एफ बी सी निकालोगे, फिर दोनों को इक्वल पे जीरो कर देंगे तो मिल जाएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। थोड़ा क्लियर हो, कहाँ से क्वेश्चन क्लियर होगा, न्यूमेरिकल थ्योरम का लगाइए, क्लियर होता है, लिखिए, चलिए निकल के पहला निकलो नंबर 1, हाँ से नोट कर लेते नोट कर पड़ेगा, हाँ हेडिंग देखोगे, हेडिंग यही रहेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हेडिंग क्या जाएगी भाई, इसमें हो गया, इसकी हेडिंग क्या हो गई, इसकी हेडिंग हो गई नेचर एंड मैग्नीट्यूड, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज which placed at position of equilibrium, so that whole system, so that whole system in क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, so that whole system is in equilibrium, ठीक है। एक फिगर बन गया होगा, फिगर मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए,
फिर बाद से क्वेश्चन करवाते हैं। मिटाएं इसको। क्वेश्चन क्या हो गया? टू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, टू आइडेंटिकल चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड क्यू इज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस कितना मानते हैं? एल मान लो, एल, ठीक है, डिस्टेंस एल। अब देखिए दोनों का सेम हो गया, इसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? मिड पॉइंट मिलेगा। निकाल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड अ चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट मिड पॉइंट मिलेगा ना, तो पक्का हो गया मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्ज so that whole system is in equilibrium, क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है ना? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। शायद क्वेश्चन लिख लिए उन्होंने, कर लिए होंगे। एक चार्ज देखो, दोनों चार्ज सेम है, यहाँ हो गया Q, यहाँ हो गया Q। आप ले सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे देता है, इसकी वैल्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? L हो गई, ठीक है भाई। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट भी हो गया B, यहाँ क्या मिड पॉइंट C हो गया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। क्या रखा गया? कैपिटल Q रखा गया यहाँ पे। इस पॉइंट से क्या रखा गया है? कैपिटल Q रखा गया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? अब देखिए क्या बताया अभी, इस Q की वैल्यू, Q का मैग्नीट्यूड एंड नेचर निकालना। जैसे होल सिस्टम क्या रहे? इन इक्विलिब्रियम रहे। क्या करेंगे? चाहे ए पर चाहे बी, किसी को निकालो। क्या निकाले? किसी को निकालो फोर्स। चलो इधर निकालते, मान लो जब बी क्या प्लस है, ए प्लस है, क्या करेगा? इधर क्या करेगा? रिपल करेगा। रिपल कर दिया, ठीक भाई। फोर्स कहाँ लगा? ए पर। कौन लगा रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है? ए पे। फोर्स कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है ना। अगर फोर्स बी लगा रहा है, ए भी बोलेंगे। अब जितना फोर्स ए है उतने फोर्स इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा? क्यू। फोर्स कहाँ लगाएगा? इधर लगाओगे, F/AC हो जाएगा। कैसे लगाएगा? अगर ये प्लस है, इसको माइनस होना पड़ेगा ना, तभी लगा पाएगा। अभी अपने आप क्वेश्चन में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो निकालो। पहले क्या निकालेंगे आप? पहले F/AB निकालेंगे। F/AB निकालेंगे, कितना F/AB हो जाएगा? बोलो हट से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है? Q है। Q2 कितना है? मतलब QA। चलिए तो क्या? QA इंटू QB अपान दूरी कितनी है? दूरी है AB का होल स्क्वायर ना। कितना आ गया? ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया Q इंटू Q अपान हो गया L का स्क्वायर। अर्थात कितना आया? F/AB आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर आ गया। नंबर 1। इस साइड इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, समझ में आ गया इतना। चलिए सेकंड देखिए, फिर क्या निकालेंगे? F/AC निकालो। F/AC निकालो। AC कितना हो जाएगा? AC कितना हो जाएगा? यह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। QA कितना है? यहाँ हो गया QA इंटू हो गया QC बाई दूरी कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई AC स्क्वायर। जो लिख रहे हो क्लियर लिखो, क्यों लिख रहे हैं, कैसा कहते हैं आपको क्लियर होना चाहिए, क्यों लिखा आपने उसको, रीजन क्या है। ये कितना हो गया? वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज QA। Q हो जाएगा, एक कैपिटल Q हो गया ना, दूसरा कैपिटल Q बाई कितना हो गया? दूरी कितनी है? L/2 का स्क्वायर।
कितना है भाई, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया क्यू कैपिटल क्यू अपान एल स्क्वायर अपान 4 आएगा ना, उसे ऊपर ले जाओ, इंटू 4 हो जाएगा, एक बार ए सी, इस में आया ना, नीचे एल स्क्वायर अपान 4 आएगा, एल स्क्वायर अपान 4 आएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, फिर आप बल ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर के ऊपर चला जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, क्या बताएं, अगर इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस पे टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, कैसे होगा, जिसमें क्या हुआ, देयरफॉर फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या आ जाएगा, हमारा कौन फोर्स हो जाएगा, यहाँ लिख दो भैया एफ ए बी प्लस एफ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, समझ में आ गया, 0 कर दो, कितना 0 करिए फिर से, एफ ए बी कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ था क्यू स्क्वायर अपान, देखो नीचे क्या था, क्यू स्क्वायर बाई शायद एल स्क्वायर था ना, हाँ, क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर था परहैप्स, यहाँ क्या प्लस क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो गया क्यू कैपिटल क्यू बाई कितना हो गया, यहाँ भी आ गया इंटू 4 भी यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या कॉमन समय देखेगा, फट निकालो कॉमन क्या हो गया, क्यू अपान 4 पाई एक कॉमन गया, ठीक है, यहाँ एल भी, यहाँ एल स्क्वायर भी कॉमन जाएगा, चलो कॉमन लो, यहाँ क्या बचा, स्मॉल क्यू बचा, यहाँ क्या बचा प्लस 4 कैपिटल क्यू बचा, 4 कैपिटल क्यू बचा इक्वल टू 0, ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा 0 होगा, दिस इंप्लाइज दैट क्यू प्लस 4q इक्वल टू 0, 4q कितना आ गया, कितना 4q आ जाएगा, यहाँ से 4q कितना आ जाएगा -q आ जाएगा, या q इक्वल टू कितना हो गया -q/4, -q/4 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या एस की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिए इसको, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है।